वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्या प्रोसीजर है। लेट्स डिस्कस। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। जैसे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट पीपल वोटिंग से पीएम और सीएम इलेक्ट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे नहीं होता है, बट बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर वो वोटिंग करते हैं। अभी इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है ये रहा, यहाँ पे देखते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड, केवल इलेक्टेड मेंबर। ठीक है। नंबर 2, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी केवल इलेक्टेड मेंबर। ठीक है। नंबर 3, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी में फिलहाल लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इनके भी केवल इलेक्टेड मेंबर। ठीक है। तो ये इनसे बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, और ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट की वोटिंग में। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया एक तरह से। डायरेक्ट इंडिया के सारे जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट नहीं डालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब हम निकाल लेंगे एक एमएलए के वोट की वैल्यू, किसी भी स्टेट के एक एमएलए की। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विनर ऐसे डिसाइड नहीं किया जाता कि टोटल नंबर ऑफ वोट पड़े इतने डिवाइडेड बाय 2+1, यानी कि जिसको आधे से ज्यादा वोट मिले वो विनर हो जाएगा। यहाँ वोट की वैल्यूज मैटर करती है, न कि वोट। तो उसके लिए हम निकालेंगे एमएलए के वोट की वैल्यू भी और एमपी के वोट की वैल्यू भी। ठीक है। पहले हम एक वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? वो निकाली जाती है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू में 1/1000। इस टेक्निकल को थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। जैसे कि मान लो हम एक स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हरियाणा। हमने हरियाणा के एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालनी है। मान लो हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन है 3 करोड़। ठीक है। और 90 सीट हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी कि 90 एमएलए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। ऐसे निकालेंगे। ये आ गया 3000। हरियाणा के एमएलए के एक वोट की वैल्यू कितनी है? 3000। ऐसे ही हम इसको 90 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगी सारे हरियाणा के एमएलए के वोट की वैल्यू। इसी तरह से हम हर एक स्टेट के टोटल एमएलए के वोट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी। एमपीज के वोट की वैल्यू भी निकालनी हमें। ठीक है। वो कैसे निकाल लेंगे हम? वो निकाल लेंगे हम इस तरीके से। हमने सारे स्टेट वाइज स्टेट के एक एमएलए की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वो टोटल करेंगे तो हर एक स्टेट के सारे एमएलए की वैल्यू आ जाएगी, फिर उनको टोटल करेंगे, फिर सारे इंडियाज के सारे एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि अभी हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन एमपी। एक एमपी की निकालेंगे तो क्या करेंगे? उसके लिए टोटल वैल्यू ऑफ, हमें चाहिए टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि टोटल एमपीज। ठीक है। टोटल एमपीज कितने हैं? 543 लोकसभा के लिए इलेक्टेड होते हैं, और राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 245, उसमें से 12 नॉमिनेटेड, 233 इलेक्टेड होते हैं राज्यसभा में। तो कितने हो गए? 776। ठीक है। तो पूरे इंडिया के एमएलए की टोटल वैल्यू को हम 776 से डिवाइड करेंगे तो एक एमपीज की वोट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब इस टेक्निकलिटी में क्या है,
जिस तरह से हमने निकाला स्टेट के पहले एक एमएलए की निकाली, इसमें क्या है कि स्टेट वाइज एमएलए की वोट की वैल्यू तो डिफर कर सकती है, लेकिन पूरे इंडिया के सारे एमएलए को मिला के उनकी जो वोट की वैल्यू होगी वो इंडिया के जो 776 एमपी इलेक्ट होते हैं इनकी टोटल वैल्यू जो होगी वो बराबर होंगी। ठीक है, ये इक्वलिटी मेंटेन की गई है कि एमपीज के वोट को ज़्यादा वेटेज ना मिल जाए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, या एमएलए के वोट को ज़्यादा वेटेज ना मिल जाए। अब जैसे बड़े स्टेट है, जैसे यूपी है, बहुत सारे एमएलए होते हैं, तो ऐसे तो एक पर्टिकुलर स्टेट कोई अहम रोल ना अदा करे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इसलिए ये फार्मूला इस तरह से बनाया गया है कि जो टोटल जो वैल्यू होगी ऑल एमएलएज, पूरे इंडिया के एमएलएज की वोट की जो वैल्यू होगी वो सारे जो अपने 776 एमपीज हैं इनकी जो टोटल वैल्यू होगी ये बराबर होगी। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझते हैं। इस तरह से जब ये वैल्यू निकलेगी तो इसमें आता है फिर इलेक्टोरल कोटा। जिसको इलेक्टोरल कोटा मिलता है वो विनर डिक्लेयर हो जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। ठीक है, वो निकाला जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड, कितने वैलिड वोट पड़े हैं, है ना, टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है, अब जितने कैंडिडेट खड़े हैं इस यहाँ पे एक्चुअली ये होता है 1 + 1, यानी कि जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनके +1। अब इंडिया में एक ही प्रेसिडेंट इलेक्ट करना होता है, ठीक है ना, इसीलिए अगर किसी को 2 करने हो, किसी कंट्री में ऐसा हो तो 2 + 1 वो यहाँ पे हो जाएगा। बट हमारे केस में हम एक ही प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं तो इसलिए 1 प्लस मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट उसके +1। इंडिया में एक प्रेसिडेंट तो उसके +1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2। तो और ये इसके टोटल इसकी वैल्यू के फिर +1। जो ये इलेक्टोरल कोटा हासिल कर लेता है वो विनर डिक्लेयर होता है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये इसका क्या मतलब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, हमने डिस्कस किया, सारे एमएलएज के वोट की टोटल वैल्यू सारे एमपीज की टोटल वोट की वैल्यू के बराबर हो गया। लेकिन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये कैसे होता है? लेट्स अंडरस्टैंड इट इन सिंपल वे। मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हैं। कितने कैंडिडेट खड़े हैं? प्रेजेंट इलेक्शन के लिए मान लिया 3 कैंडिडेट खड़े हो गए और टोटल जो वोट डालने वाले हैं इलेक्टोरल कोटा में 9 लोग हैं। ठीक है, 9 लोगों ने वोटिंग करनी है और 3 लोगों के लिए करनी है ABC। तो इनको एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें उतने ही नंबर होते हैं जितने कैंडिडेट खड़े हैं। ठीक है, अब 3 खड़े तो उनको 1 2 3 ऐसे नंबर दिए होते हैं, उनको प्रेफरेंसेस देनी होती है, भाई तुम्हारी फर्स्ट चॉइस क्या है, तुम्हारी फर्स्ट चॉइस क्या है, इस तरह से। मान लो अब इसने बंदे ने चॉइस दे दी मेरी पहले B फिर C फिर A, इसने दे दी CAB ABC ABC, ऐसे सब लोग चॉइस दे देंगे अपनी अपनी। अब इनकी काउंटिंग होगी। ठीक है, अब इनकी काउंटिंग होगी कि कितनों ने A को फर्स्ट चॉइस दी है। 1 2 3 4 5, 5 लोगों ने A को फर्स्ट चॉइस दे दी। B को 1 2 3 लोगों ने दी है और C को
केवल एक बंदे ने सी को फर्स्ट चॉइस दी है, तो अगर टोटल वोट डालने वाला भी 9 थे तो इनकी अगर वैल्यूज निकालेंगे, है ना, तो अगर 5 लोग आधे से ज्यादा, यानी कि 5 लोग अगर प्रेफरेंस किसी कैंडिडेट को देते तो उनके वोटिंग वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यानी कि विनर डिक्लेयर हो जाए। कहने की बात ये है, अगर 9 वोट डालने वाले हैं तो अगर 5 लोगों ने फर्स्ट चॉइस जिसको दे दिया वो कैंडिडेट विनर हो जाएगा। तो हमारे इस एग्जांपल में ए को 5 वोट मिल गए तो ए विनर डिक्लेयर हो गया, ठीक है। बट अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को समझने के लिए मान लो सिचुएशन ऐसे आ जाए कि किसी भी कैंडिडेट को रिक्वायर्ड जो कोटा है, इलेक्टोरल कोटा, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलनी चाहिए, जो हमने देखी थी, अभी डिस्कस की थी, वो नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे। मान लो ए को यहाँ पे थोड़ा इसमें अमेंडमेंट करके देखते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। तो इस बंदे ने जो चॉइस दी, मान लो इसने दे दी सी, ए और बी। अब इसमें क्या होगा, ए को कितने मिले, 1 2 3 4, ए के हो गए 4, ए के हो गए 4, ठीक है। बी के हो गए 1 2, बी के हो गए 1 2 3, बी के 3 है, सी के हो गए 1 2, अब सी का 1 बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी कितने मिलने चाहिए थे, 5, किसी को नहीं मिला, कोई विनर नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे, क्या दोबारा इलेक्शन करवाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यही एग्जैक्टली हम यहाँ पे मीनिंग समझ रहे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। ये क्या होता है, कैसे वो मतलब वोट ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें सबसे कम वोट किसको मिले, फर्स्ट चॉइसेस, सबसे कम फर्स्ट चॉइस किसको मिली, सी को मिली, केवल 2 मिली, तो हम इसको हटा देंगे, ये रेस से आउट हो गया, ये कंपटीशन से आउट हो गया, यानी कि इसके तो कोई चांसेस अभी है ही नहीं बनने के, ठीक है। तो अब इसके जो वोट हैं वो हम ट्रांसफर करेंगे, अब इस, है ना, क्योंकि फर्स्ट चॉइस तो सी को मिली थी। अब उन कैंडिडेट ने जिनको फर्स्ट चॉइस सी को दी थी, ये वाला और ये वाला, इनकी सेकंड चॉइस अभी वो कंसिडर की जाएगी। अब इसने सेकंड चॉइस ए को दी है तो ए में जुड़ जाएगा, और इसने भी सेकंड चॉइस ए में दी है तो ए में जुड़ जाएगा, तो ये ए को हो गया 6, बी रह गया 3, तो ए जो है विनर हो गया। इस तरह से वोट ट्रांसफर किए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये टर्म आप बार बार सुनोगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर का तरीका है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमने समझ लिया, कैसे एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली, कैसे एक एमपीज के वोट की वैल्यू निकाली। एमएलए के वोट की वैल्यू, जैसे हरियाणा के एक एमएलए के वोट की वैल्यू वो यूपी के या किसी एमपीज के एमएलए के वोट की वैल्यू से स्टेट टू स्टेट में डिफर कर सकती है, बट पूरे इंडियाज के, जैसे हमने निकाली ना अभी, एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली, फिर इस स्टेट के टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली, फिर इस तरह से पूरे इंडिया के सारे एमएलए की वोट की वैल्यू जो हम निकालेंगे, वो पूरे इंडिया के जो 776 एमपीज इलेक्ट होते हैं उनकी जो टोटल वैल्यू है वो बराबर होगी। यानी कि एमपीज और एमएलए की वैल्यूज में डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट के इलेक्शन में एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलए, तो उनकी टोटल वैल्यू जो है एमएलए की, टोटल वैल्यू जो है एमपीज की, वो बराबर रखी गई है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है। और हमने ये भी समझा यहाँ पे व्हाट इट मीन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो एग्जांपल हमने लिया, अगर सिचुएशन ऐसी आती है, कोई भी सिंगल जो विनर जो इलेक्टोरल कोटा हासिल नहीं कर पाता है, फिर हम किस तरह से वोट को ट्रांसफर करेंगे, सेकंड चॉइसेस को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।